हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है बाइसेप की पीक के बारे में। ये जो बाइसेप का सेपरेशन होता है, यहाँ से आपका बाइसेप का जो इंसर्शन होता है यहाँ पर, उसका बहुत लोग का सेपरेशन नहीं होता है। जिम में बहुत लोग आते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, उनके बाइसेप का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनका बाइसेप में डेफिनेशन नहीं होती है और बाइसेप में पीक नहीं आता है। मतलब यहाँ से बाइसेप का सेपरेशन नहीं होता है। तो आज देखेंगे कि किन एक्सरसाइजेज से आप बाइसेप का सेपरेशन यहाँ पर बाय लॉजिक समझ के कि कैसे बाइसेप का सेपरेशन हम यहाँ पर ला सकते हैं, कैसे हम डेवलप करें यहाँ पर, तो उस चीज़ के बारे में है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अभी वापस आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइसेप का हमारा ओरिजिन कहाँ से है। हमारा बाइसेप का यहाँ जो हमारा बाइसेप का ओरिजिन होता है, जहाँ से जो मसल जहाँ से निकलती है वो शोल्डर का जॉइंट होता है। यहाँ से मतलब शोल्डर जॉइंट हमारा इधर है, शोल्डर में जाके इधर मसल पे बोन में जाके अटैच होता है। शोल्डर और शोल्डर की फ्रंट एंड और बाइसेप का मसल दोनों यहाँ पर जॉइंट होता है। तो यहाँ से ओरिजिन होता है बाइसेप का। इंसर्शन कहाँ पर होता है? इंसर्शन होता है हमारा इस यहाँ पर एल्बो के पास में, एल्बो के ऊपर। तो हम लोग किन किन एक्सरसाइजेस से यहाँ बाइसेप का जो सेपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर बहुत लोग का बाइसेप की साइज तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन उनकी बाइसेप डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि वो देखिए फैट परसेंटेज डाउन करना वो अलग बात है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके जो बहुत ज़्यादा फैटी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मसल डेवलप है, फैट भी कम है, कि मतलब मसल विजिबल हो सके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए उनका जो बाइसेप यहाँ सेपरेट नहीं हुआ होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है, आपने सुना होगा ड्रैग कर। ये ड्रैग कर नहीं है, लेकिन उसी का सिमिलर है। मतलब थोड़ा सा वेरिएशन चेंज होता है और उसी की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन चेंज है। चलिए देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेट लेने की जरूरत नहीं है, और ये एक फिनिशर एक्सरसाइज होती है। मतलब पूरा बाइसेप को ट्रेन करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करें। अगर शुरुआत में ही करेंगे तो आपको लगेगा कि पंप नहीं आ रहा है और वहाँ पर फील नहीं आएगा। अगर आप शुरुआत में ही इस एक्सरसाइज को ले लेते हैं, तो फिनिशर एक्सरसाइज यानी तीसरी या चौथी एक्सरसाइज आप इसको लें। चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसा है। मैंने बाइसेप के मिस्टेक्स की एक वीडियो बनाई थी, उसको चेक जरूर करिएगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं बाइसेप करते समय। मैं अभी सिर्फ इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें आपको करना है कि अपने शोल्डर को पूरा रिट्रैक्ट करना, पूरी तरह जितना हो सके उतना रिट्रैक्ट करिए। रिट्रैक्ट करने के बाद आपका एल्बो जितना हो सके उतना पीछे ले लेते हैं। लेने के बाद आपको ये करना है, पूरा आपको नीचे नहीं आना है। आप चाहे तो हाफ भी कर सकते हैं, बैठ के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टैंडिंग पोजीशन बता रहा हूँ। तो आपका जो फॉर्म होगा वो नीचे से ना उठ के यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यानी हाफ टर्निंग होगी। इसमें बहुत अच्छा प्रेशर आता है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर जो मसल को सेपरेट करता है वहाँ पर। शोल्डर को रिट्रैक्ट करिए, एल्बो पूरा पीछे, तो आपने देखा जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं एज अ फिनिशर एक्सरसाइज, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बर्न फील होगा। रेपिटेशन आपको ज़्यादा रखने हैं, 10 से 15 के बीच में रख सकते हैं। लाइट वेट लेना है, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। आपके बाइसेप के मसल को ग्रोथ नहीं करना है, मतलब आपका मास गेनिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है। मतलब मसल को फटीग करने के लिए जो सेपरेशन है, वहाँ पर आप एक तरह से मसल को उस जगह पर फटीग कर रहे हैं, वहाँ पर आप शेप दे रहे हैं। जो मास गेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके मसल ग्रोथ करती हैं, लेकिन आइसोलेशन एक्सरसाइज आपको अंदर से पंप देती हैं और सेपरेशन को
सेपरेशन को बढ़ाने के लिए, एक डिफाइन करने के लिए मसल को डेफिनेशन में अच्छे लाने के लिए वो आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है। अब इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। ऐड क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज को ही क्यों परफॉर्म करना है। उसका रीज़न ये है कि जब हम बाइसेप का एक्सरसाइज ये फुल कर्व करते हैं, ये है आपका फुल कर्व, बाइसेप की फुल कर्विंग करते हैं, तो हमारा जो जब हम नीचे से ऊपर आते हैं इतने पे हमारा सिर्फ यहाँ पर ही काम कर रहा होता है मसल, ठीक है। जो बाइसेप पे पूरा लोड आता है, जो मैक्सिमम लोड आता है वो इसके बाद आता है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमारा बाइसेप कभी काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत कम काम कर रहा होता है। ये देखिए, जैसे कि जितना हम नीचे रहते हैं बाइसेप को हम यहाँ से बहुत देर तक बारबेल को पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन जितना हम ऊपर जाते हैं तो उतना टेंशन हमारा बाइसेप पर बढ़ता जाता है। डिफरेंस यही है कि यानी मैक्सिमम टेंशन देने के लिए पीक पर और कम टाइम में, क्योंकि जब हम हाफ कर्लिंग करते हैं तो बाइसेप पे यहाँ पर रेस्ट कम मिलता है, क्योंकि ये रेंज ऑफ मोशन, इस रेंज ऑफ मोशन में, फुल रेंज ऑफ मोशन में होता ये है कि आपके बाइसेप को यहाँ पर रेस्ट मिल जाता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। मतलब जैसे कि आप बिटवीन द रेप्स आपका वो बढ़ जाता है, रेस्ट बढ़ जाता है इस बाइसेप के लिए। तो जल्दी जल्दी अब बर्न करने के लिए हम हाफ रेपिटेशन लेते हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आने पर हमारा इस जगह पेन नहीं आता, इस जगह हमारा टेंशन कम होता है, इसलिए हमें शोल्डर को रिट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर ही फोकस कर पाएँ। आप खुद देख लीजिए, आप ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पर फोकस नहीं आता है, पूरे ओवरऑल बाइसेप पे आता है, जो कि हमारा मास गेन एक्सरसाइज होती है, जो हम थोड़ा सा हैवी वेट पे करते हैं। लेकिन जब हम रिट्रैक्ट पूरा कर देते हैं, अब देखिए जैसे आप रिट्रैक्ट करके ऐसे भी हाथ करेंगे तब भी आपको यहाँ पर ही पंप महसूस होगा, यहाँ पर ही आपको समझ में आएगा प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। तो वही रीज़न है इसका कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेंज ऑफ, मतलब हमारा रेस्ट को मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक का ही रेंज ऑफ मोशन लेना पड़ता है, जो कि शोल्डर रिट्रैक्ट करके। और इसमें जितना हो सके रेपिटेशन ज़्यादा रखिएगा, आपको यहाँ पर बर्न फील करने के लिए। और इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल लास्ट में करें, बिल्कुल फिनिशर एक्सरसाइज। अभी हमने बात करी हम लोगों ने बात करी बाइसेप के सेपरेशन के लिए, यहाँ से ओरिजिन से इसका सेपरेशन के लिए। अब बात करते हैं कि बाइसेप का जो पीक है यहाँ से सेपरेट हो गया ताकि आपकी पीक सेपरेट हो, ताकि आप उसको विजिबल हो पाए, वो बात हो गई। अब देखते हैं कि जो बाइसेप हमारा यहाँ का जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका मसल हो गई आपकी बाइसेप की, और ये हो गया मसल आपकी ट्राइसेप की। अब इन दोनों के बीच में एक मसल आती है, बाइसेप का ही पार्ट है, उसे बोलते हैं ब्रैकियालिस मसल। उसको बहुत से लोग बहुत कम ट्रेन कर पाते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं लेकिन पार्शियल करते हैं, ज़्यादा मतलब उनको दिमाग में होता नहीं है कि यहाँ पर भी एक मसल है, इसलिए वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। अब बाइसेप की पीक कैसे आएगी? इन ट्राइसेप और बाइसेप के बीच में जो ब्रैकियालिस मसल है वो उन दोनों को पुश करती है। ये वाली मसल को और इस वाली मसल के बीच में जो मसल है वो अगर जब बढ़ती है तो वो इन दोनों को पुश करती है। ट्राइसेप को उस तरफ पुश करेगी और बाइसेप की इस मसल को इस तरफ पुश करेगी। तो आप जब ये मसल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका बाइसेप जो है वो यहाँ से उभर के आएगा, निकल के आएगा, यानी आपकी पीक क्रिएट होगी। और यहाँ ये मसल जो आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल करते हैं उससे तो आ ही जाती है, वो बढ़ ही रही है। और एक और अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए इस मसल को जब ट्रेन करते हैं कंटिन्यूसली अच्छे से, तो इस मसल को जब पुश करता है तो आपकी पीक एकदम से उभर के आती है, डेफिनेशन बहुत अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ से सेपरेशन है और यहाँ से मसल को पुश हुआ और ये मसल बढ़ के आई। तो इसका है हैमर कर्ल्स, लोगों को पता है लेकिन इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, फोकस होकर परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आपको एक बताता हूँ, ये जो डंबल है लोग इसको फोकस होकर नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हैमर कर्ल
ज़रूर करें। इस मसल के जो मैंने अभी ये एक्सरसाइज बताया उस एक्सरसाइज के पहले ये ज़रूर करें। बहुत लोग की गलती ये होती है हैमर कर्ल्स में, इसमें बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं। दरअसल क्या होता है, ये जो ग्रिप होती है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, तो इसमें आपका वेट तो ज़्यादा चला जाता है। लेकिन अगर आप सोचे दिमाग से कि मसल पे फोकस करने के लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत होती है बढ़ाने के लिए? देखिए, मसल पे जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे, एक उसको पंप नहीं देंगे अच्छे से, तो मसल नहीं बढ़ने वाली। आप सिर्फ वेट को उठाना ही मसल ग्रोथ करना नहीं होता है, मतलब मसल को डिफाइन करना। तो मसल को डिफाइन करने के लिए इसको बर्न लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बहुत ज़्यादा वेट ना लें, मॉडरेट वेट लें और मॉडरेट वेट से ही इस मसल को ट्रेन करें। यानी इस मसल को जब आप बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपका आर्म, ओवरऑल आर्म का साइज बड़ा दिखने लगता है, मतलब ट्राइसेप भी बड़ा दिखेगा क्योंकि वो उधर पुश होता है और ये बाइसेप इधर पुश होता है। तो इस मसल को बढ़ाने के लिए, पूरे ओवरऑल आर्म्स को बढ़ाने के लिए भी अच्छा रहता है और बाइसेप की पीक भी क्रिएट होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए ये देखें, बहुत लोग ये करते हैं लेकिन इसमें आपको इतना फोकस नहीं आता है, तो आप हल्का सा इंटरनल अगर रोटेट करके फिर बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप हैमर कर्ल करते हैं, तो आपको फील होगा कि अच्छा बर्न आ रहा है। अब इसी हैमर कर्ल्स में ही इस एक्सरसाइज को ही अगर आप थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना चाहते हैं, तो आप हैमर कर्ल्स में फुल रेंज ऑफ मोशन लेने के बाद, जैसे कि आपने पूरा ये आपने परफॉर्म कर लिया, 10 से 12 रेपिटेशन निकाल लिए, अब ड्रॉप करके इसको हाफ मारिए, वही सेम चीज़ जो मैंने बताया है। तो आपका जो बर्न होगा इस मसल पे बहुत अच्छा आएगा। हाँ, एक बात और है कि अगर आपकी मसल बढ़ी नहीं है, पहले से ही मसल ग्रोथ नहीं है, आप पहले से ही अंडरवेट है या फिर स्किनी है, मसल आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो इस एक्सरसाइज को ना परफॉर्म करें। मतलब परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि आपके जब मसल ही नहीं है बॉडी में, आपका मसल ही ग्रोथ नहीं है, तो आप सेपरेशन करके क्या करेंगे? मसल सेपरेशन करने के लिए मसल का ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो पहले आप मसल गेनिंग एक्सरसाइज करें, जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मसल कैसे गेन करें। उसके बाद इन सब चीज़ को आप परफॉर्म करें। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो मैंने बताया है, इंटरमीडिएट लोग के लिए है। बिगिनर्स इसको ज़्यादा फोकस होकर ट्राई ना करें, वो अपनी मसल गेनिंग पे और स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आप लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होता है और मैं और वीडियो अच्छे से आपके सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।